चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए समय समय पर नियमों में बदलाव किए जाते हैं। ठीक वैसे ही पेटीएम पेमेंट बैंक ने बीसी एजेंट के नियमों में बदलाव किया और साथ ही साथ इनके कमीशन स्ट्रक्चर में भी बदलाव हुआ है। तो बीसी एजेंट के लिए नए नियम क्या होंगे और साथ ही साथ बीसी एजेंट का नया कमीशन स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, यानी कि एक बीसी एजेंट का क्या काम होगा और क्या उत्तरदायित्व होंगे। तो सबसे पहला उत्तरदायित्व आता है बीसी एजेंट का स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट पीपीबी प्रोडक्ट्स, यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है। दूसरा काम होता है उसका फैसिलिटेट केवाईसी, यानी कस्टमर्स के केवाईसी करने हैं, उनके सेविंग अकाउंट ओपन करना होता है। तीसरा काम होता है उनका फैसिलिटेट कैश विड्रॉवल एंड कैश डिपॉजिट, यानी कस्टमर्स के अकाउंट में पैसा जमा करना होता है और उनके अकाउंट से पैसा विड्रॉ करना होता है उनके मर्जी पर। अन्य सारे कामों के लिए जैसे बिल पेमेंट, लोन पेमेंट वगैरह के लिए सफिशिएंट कैश मैनेजमेंट होता है। इसके साथ ही साथ बीसी एजेंट लोगों के लिए फास्टैग भी इशू करते हैं। छठा और लास्ट रोल है लिसन कस्टमर्स प्रॉब्लम, यानी कि कस्टमर्स के दिक्कतों को सुनना और उन्हें रिजॉल्व करना। अब टिप्स फॉर कस्टमर एक्विजिशन की बात करते हैं। तो यहाँ 3 टिप्स दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट टिप्स है कस्टमर के केवाईसी करना और वॉलेट को अपग्रेड करना या फिर सेविंग अकाउंट या कस्टमर की पूर्णतः सहमति पर ही होना चाहिए। दूसरा टिप्स है कि जब भी आप किसी कस्टमर के केवाईसी करते हैं वॉलेट अपग्रेड करने के लिए या सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए, तो जब उन्हें आईवीआर पे कॉल करना होता है तो उन्हें आईवीआर का पूरा इंस्ट्रक्शन सुनने दें और उनकी सहमति लें। तीसरा टिप्स है कि जब भी आप किसी कस्टमर का केवाईसी करते हैं तो आप उनका डिटेल्स केवाईसी करते वक्त सही एंटर करें। अब यहाँ बात करते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक के बीसी एजेंट होने के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहली बात है कि यह सेफ है और आरबीआई से अप्रूव्ड है। दूसरा है रियल टाइम अकाउंट ओपनिंग वॉलेट अपग्रेड सर्विस है इसमें, यानी कि तुरंत ही यहाँ अकाउंट ओपन हो जाता है और वॉलेट भी अपग्रेड हो जाता है इंस्टेंट। थर्ड आता है फ्री। पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट ओपनिंग के साथ साथ ही कैश ट्रांजैक्शन वगैरह की फैसिलिटी फ्री में देता है। यहाँ पर चौथा बेनिफिट है इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपनिंग के साथ ही, जिसका उपयोग करके हम कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही पेटीएम ऐप के थ्रू कार्ड अनब्लॉक और ब्लॉक की फैसिलिटी मिलती है, जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक में आपको 3% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है और आप जब भी चाहें अपने अमाउंट को एफडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस पे आपको 7% का इंटरेस्ट मिलता है। पेटीएम पेमेंट बैंक की सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपके नियर बाई में उपलब्ध होता है, जिसके थ्रू आप कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट फैसिलिटी वगैरह अवेल कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको बैंकिंग हावर से ज़्यादा यहाँ पे टाइम मिलता है। अब हम बात करेंगे बीसी एजेंट के कमीशन स्ट्रक्चर की। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि पेटीएम का केवाईसी करने पे कितना कमीशन स्ट्रक्चर है। तो अब पेटीएम में नियमों में बदलाव हुआ है और यहाँ पे अगर आप किसी एक्टिव कस्टमर का केवाईसी करते हैं तो आपको उसके साथ ही उसमें पैन प्रोवाइड करेंगे तो आपको 30 रुपीज़ का कमीशन मिलेगा। अदरवाइज आप अगर पैन प्रोवाइड नहीं करता है कस्टमर तो आपको 0 रुपये का कमीशन मिलेगा। जबकि पहले ये नियम था कि आप किसी भी एक्टिव कस्टमर का केवाईसी करेंगे तो आपको 30 रुपये से 40 रुपये का कमीशन मिल जाता था। अब बात करते हैं कैश सर्विसेज पे क्या कमीशन स्ट्रक्चर है। तो कैश सर्विसेज पे कमीशन स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये पहले की तरह ही है। कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल पर 0.3% का कमीशन मिलेगा। डीएमटी यानी कि डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र, यानी कि किसी अलग पेटीएम पेमेंट बैंक के सिवा अलग अकाउंट्स में जब पैसे ट्रांसफ़र होते हैं तो उसमें हमें 0.5% का कमीशन मिलेगा। और जब भी हम किसी इलेक्ट्रिसिटी बिल या लोन पेमेंट करते हैं तो उस पर उस अमाउंट का हमें 0.1% का कमीशन मिलेगा, जो कि हमारे अगले दिन सर्विस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं फास्टैग पे क्या कमीशंस हैं। VC4 यानी कि वो व्हीकल्स जैसे कार, स्कॉर्पियो वगैरह के लिए जब हम फास्टैग इशू करेंगे तो इस पर हमें 25 रुपये का कमीशन मिलेगा। नॉन VC4 यानी कि वो व्हीकल्स जैसे हैवी ड्यूटी ट्रक्स, बस वगैरह के लिए जब हम फास्टैग इशू करते हैं तब यहाँ पे हमें 100 रुपये का कमीशन मिलता है।
अब बात करते हैं कि कमीशन पे आउट रूल्स क्या हैं, कि कितनी बार कस्टमर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने पे या कैश विड्रॉल करने पे हमें कमीशन मिलेगा। तो ये एक दिन में किसी एक कस्टमर से 3 बार के लिए लिमिट होता है। 3 बार से अधिक करने पे हमें ट्रांजैक्शन के कमीशंस नहीं मिलेंगे। वहीं पे यदि यह मंथली देखा जाए तो एक कस्टमर से हम 5 बार से अधिक एक महीने में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अगर होता है तो उस पे हमें 5 बार से अधिक वाले पे कमीशन नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि एक बीसी एजेंट एक महीने में कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन करके उस पर कमीशन अर्न कर सकता है। तो ये 2.5 लाख का है, यानी 2.5 लाख रुपए का है। यदि कोई बीसी एजेंट 2.5 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन करता है तो उसे केवल जो कमीशन पे आउट होगा वो केवल 2.5 लाख रुपए तक का ही होगा। अब दूसरा नियम आता है कि यदि कोई बीसी एजेंट रात के 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उस पर उसे कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। तीसरा नियम है, यदि कोई बीसी एजेंट किसी बीसी एजेंट के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता है तो उस पर भी इसे कमीशन नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं पेनाल्टी की, जो कि नियमों में बदलाव के साथ नया लागू हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं केवाईसी पेनाल्टी की। केवाईसी पेनाल्टी में यह है कि यदि कोई बीसी एजेंट किसी इनएक्टिव कस्टमर यानी नॉन कोर यूजर का केवाईसी करता है तो उसे अगले मंथ तक एक्टिव हो जाना है। यदि वह व्यक्ति अगले मंथ तक 100 रुपये या उससे अधिक का ट्रांजैक्शन करके एक्टिव नहीं होता है तो उसके लिए बीसी एजेंट को 20 रुपये का फाइन देना होगा, जो कि उसके कमीशन स्ट्रक्चर से काटा जाएगा। अब हम दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं, जिसमें यदि कोई बीसी एजेंट किसी कस्टमर से केवाईसी के लिए चार्ज करता है और पेटीएम पेमेंट बैंक का रिप्रेजेंटेटिव कंफर्म करता है कि बीसी एजेंट कस्टमर से केवाईसी के लिए चार्ज करता है, तो इस सिनेरियो में बीसी एजेंट को उस महीने में 50 रुपये का फाइन देना होगा, जो कि उसके कमीशन स्ट्रक्चर से काटा जाएगा। फास्ट टैग पेनाल्टी, इसमें कोई बीसी एजेंट किसी व्हीकल्स के लिए जो कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है वो कैटेगरी अगर सही सेलेक्ट नहीं करता है और गलत फास्ट टैग इशू करता है तो उसके लिए उसके वीकली पे आउट यानी साप्ताहिक कमीशन जो मिलता है उसमें से 50 रुपये का कमीशन एज अ फाइन काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं कस्टमर लिमिट की, जो कि बीसी पॉइंट पे लागू होते हैं। तो कोई भी कस्टमर एक ट्रांजैक्शन में मिनिमम 10 रुपये से 10,000 तक का कैश डिपॉजिट कर सकता है और साथ ही वह पूरे एक दिन में वह 10 रुपये से 49,990 तक का कैश डिपॉजिट कर सकता है किसी बीसी पॉइंट के थ्रू। अब बात करते हैं कि कोई कस्टमर एक दिन में कितना अमाउंट निकाल सकता है। तो कोई कस्टमर एक ट्रांजैक्शन में 10 रुपये से 10,000 तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकता है अपने अकाउंट से और पूरे दिन में वह 10 रुपये से 25,000 तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकता है अपने अकाउंट से। अब बात करते हैं कि कोई कस्टमर एक बीसी पॉइंट के थ्रू अपने पेटीएम वॉलेट में कितना अमाउंट ऐड करा सकता है। तो वह एक ट्रांजैक्शन में 5,000 मैक्सिमम अमाउंट ऐड करा सकता है और मंथली उसका 20,000 का लिमिट होता है और 50,000 ईयरली, यानी कि वो कोई भी कस्टमर एक महीने में 20,000 रुपये अपने वॉलेट में ऐड करा सकता है किसी बीसी पॉइंट के थ्रू और मैक्सिमम एक साल में वह 50,000 तक ही ऐड करा सकता है। अब बात करते हैं कि बीसी एजेंट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बीसी एजेंट को क्या करना चाहिए। तो किसी भी पहला नियम है कि बीसी एजेंट को अकाउंट ओपनिंग या वॉलेट अपग्रेड के लिए कस्टमर से पूर्णतः सहमति लेनी होती है। दूसरा नियम आता है कि जब भी कोई कस्टमर का आप केवाईसी करते हैं तो उसमें नॉमिनी डिटेल्स फिल करने के लिए आपको हरदम कस्टमर से पूछना ही चाहिए। तीसरा नियम है आपको कस्टमर को करेक्ट अमाउंट हैंड ओवर करना चाहिए यानी देना चाहिए। अब चौथे नियम पे आते हैं कि जब भी कोई कस्टमर जितने अमाउंट का डिपॉजिट रिक्वेस्ट करता है हमें उतना अमाउंट ही डिपॉजिट करना चाहिए। किसी भी बीसी एजेंट को कस्टमर को लगातार बताता रहना चाहिए कि अपना ओटीपी पिन और एटीएम पिन वगैरह सेफ रखें, किसी को बताएं नहीं। बीसी एजेंट की यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह ग्रीवेंसेस ऑफिसर और कस्टमर केयर के बारे में कस्टमर को जानकारी दे। बीसी एजेंट को निश्चित करना होता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के नियमों और प्रोडक्ट के पोस्टर उसके शॉप पे या लोकल पॉइंट पे अटैच्ड होने चाहिए, लगा होना चाहिए। एज ए बीसी पॉइंट आप किसी कस्टमर को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं तो आप उस कस्टमर को नियरेस्ट बीसी पॉइंट की जानकारी दें। अब बात करते हैं कि किसी भी बीसी एजेंट के रूप में किसी को क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें कस्टमर के रिकॉर्ड को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, अपने बीसी ऐप के लॉगिन और पासवर्ड को किसी को नहीं बताना है,
गलत करेंसी कभी एक्सेप्ट नहीं करना है। किसी भी कस्टमर को हार्ड कॉपी किसी ट्रांजैक्शन रिसिप्ट के लिए हैंड ओवर नहीं करना है। किसी भी कस्टमर से KYC, कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल के लिए चार्ज नहीं कर लेना है। किसी भी कस्टमर को आप किसी पेटीएम पेमेंट के प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई गलत प्रॉमिस नहीं करेंगे। आपको BC ऐप के थ्रू ना ही कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन करना है, ना ही किसी FSC को पे करना है। आपको कोई भी कैश ट्रांजैक्शन बिना किसी कस्टमर के सहमति के नहीं करना है। अब बात करते हैं किन किन चीज़ों पर पेटीएम पेमेंट बैंक कस्टमर से चार्ज लेता है। तो बैंक अकाउंट का मिनिमम बैलेंस अकाउंट मेंटेन करने के लिए कोई चार्ज नहीं है। कोई भी कस्टमर अपने अकाउंट में 0 बैलेंस भी रख सकता है। इंटरेस्ट रेट उसे 3% एनुअली ये समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। डेबिट कार्ड के क्या चार्जेस हैं? डिजिटल रुपए कार्ड यानी कि जो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड असाइन किया जाता है वो फ्री होता है। यदि कोई कस्टमर फिजिकल डेबिट कार्ड इशू कराता है तो उसके लिए उसे 250 रुपये का चार्ज देना होता है। और फिजिकल डेबिट कार्ड का रिन्यूअल चार्ज होता है एनुअली 150 रुपये। यदि किसी कस्टमर का डेबिट कार्ड खो जाता है तो उसको रीइशू कराने के लिए उसे दोबारा से 250 रुपये का चार्ज देना होगा। यदि कोई कस्टमर पेटीएम वॉलेट से सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है तो उसे उस पर 5% का चार्ज देना होता है। बात करते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन की। IMPS, UPI, नेफ्ट ये सारे ट्रांजैक्शन पेटीएम के थ्रू फ्री हैं। अब बात आती है ATM ट्रांजैक्शन की, यानी कि कोई भी कस्टमर एक ATM से एक महीने में नॉन मेट्रो सिटी या मेट्रो सिटी में कितने ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेट्रो सिटीज़ में कोई भी कस्टमर कितने ट्रांजैक्शन कर सकता है अपने ATM के थ्रू। तो कोई भी कस्टमर मेट्रो सिटीज़ में यानी कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे शहरों में वह 3 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकता है हर मंथ। इसके बाद उसे किसी भी कैश विड्रॉल के लिए 20 रुपये का चार्ज देना होगा और स्टेटमेंट, चेक बैलेंस या पिन चेंज करने पे उसे 8 रुपये का चार्ज देना होगा। अब बात करते हैं नॉन मेट्रो सिटीज़ ATM ट्रांजैक्शन की, जिसमें यदि कोई कस्टमर मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों को छोड़ा के किसी और अन्य शहर से ट्रांजैक्शन करता है तो वो 5 ट्रांजैक्शन एक महीने में फ्री कर सकता है। इसके बाद उसे हर कैश विड्रॉल के ट्रांजैक्शन पे उसे 20 रुपये का चार्ज देना होगा और किसी भी ATM पिन चेंज करने के लिए या बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट के लिए उसे हर ट्रांजैक्शन पे 8 रुपये का चार्ज देना होगा। इसके बाद कुछ टूल्स हैं जो BC हेल्प के लिए हैं। इसमें यदि कोई BC एजेंट यह जानना चाहता है उसका मंथली परफॉर्मेंस कैसा रहा है, जो कि हर वीकली पे आउट के बाद अपडेट हो जाता है। तो यदि कोई BC एजेंट अपना मंथली परफॉर्मेंस जानना चाहता है तो उसे अपने पेटीएम के रजिस्टर्ड नंबर से मैसेज करना है, जो कि पार्टनर स्पेस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और उसे सेंड करना होगा 9888001234 पे। यदि कोई BC एजेंट अपने कमीशन के बारे में जानकारी चाहता है कि उसका कमीशन कितना पे आउट हुआ है तो उसके लिए उसे SMS करना होगा पे आउट स्पेस अपना मोबाइल नंबर जो कि पेटीएम के साथ रजिस्टर है, और उसे भी 9888001234 पे सेंड करना है। इसके बाद उसे एक रिप्लाई में SMS आ जाता है जिसमें उसके डिटेल्स अपडेट होते हैं।